चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्लो स्केचिंग। जैसे लास्ट वीडियोस में हम लूमिस से एंगल को और समझ रहे थे कि किस तरह से हम लूमिस मेथड का प्रयोग करके कोई भी एंगल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी है स्लो स्केचिंग के ऊपर कि स्लो स्केचेस हम कैसे कर सकते हैं लूमिस मेथड से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम फ्री हैंड पोर्ट्रेट्स कैसे बना सकते हैं इस मेथड का प्रयोग करके, वो आपको थोड़ा सा क्लियर भी होगा इस वीडियो को देखेंगे तो। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टोन पेपर का, और टोन पेपर पे किस तरह से हम शेड्स को ऐड करते हैं, थोड़ा इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगे वो भी ज़रूर बताइएगा। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल मैं जौन से यूज़ कर रही हूँ उसके लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स ली है, एक स्टेडलर की है, एक आर्ट लाइन की है, और दोनों ही 8B पेंसिल्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ। लेकिन दोनों की डार्कनेस में फ़र्क है, क्योंकि ब्रांडिंग का यहाँ पे फ़र्क है। तो ये वाली जो पेंसिल है ये डार्क चलाती है इससे, और इसलिए मैं डार्क एरियाज़ के लिए इन दोनों का ही यूज़ करूँगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होगा वहाँ पे मैं स्टाइलर की पेंसिल यूज़ करूँगी। और ये लाइट पेंसिल 2B की मैंने यहाँ पर ली है, और इरेज़र पेंसिल और वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टोन पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ब्लेंडर टूल का इस्तेमाल करूँगी। और पेपर मैं ले रही हूँ ग्रे टोन पेपर ब्रूस्टो का। इस पर आज हम करेंगे स्केचिंग। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने लूमिस मेथड के बारे में समझा था, सेम वही चीज़ अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें एक पोर्ट्रेट को बनाने में। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल्फ पोर्ट्रेट बना रही हूँ, तो इसमें मैं अपनी लूमिस मेथड का यूज़ कर रही हूँ। लूमिस मेथड से मुझे प्लेसमेंट्स का पता है कि हाँ, यहाँ पर हमारी बेसिक प्लेसमेंट्स होती हैं, लेकिन हर किसी का फेस अलग होता है, हर किसी के फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो लूमिस मेथड हमें एंगल को समझने में और प्लेसमेंट्स को समझने में क्लियरिटी देता है, लेकिन हर किसी के फीचर्स की प्लेसमेंट अलग अलग होती है, तो वहाँ पर हमें उस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा जो फेस है उसमें मेरा जो फोर हेड है वो छोटा है और एरिया से थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने उस एरिया को थोड़ा सा छोटा रख लिया। अब किसी की नोज़ बड़ी होती है, छोटी होती है, तो रूल ऑफ थर्ड जो होता है लूमिस मेथड में, तो वो हर एक के फेस में लागू नहीं होता है। तो हर किसी के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और उस हिसाब से हमने गैप्स को समझना है और उनके फीचर्स को ऐड करना है इस मेथड में। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगी उतनी ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएगी, और फ्री हैंड पोर्ट्रेट पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, आप फेशियल फीचर्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी कंस्ट्रक्शन को समझिए, उसके फॉर्म को समझ के कैसे काम किया जाता है, कैसे शेड्स को समझा जाता है, अलग अलग एंगल से कैसे फेशियल फीचर्स को समझा जाता है, उसकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब आप किसी भी फेस को बनाएंगे लूमिस से, तो आपको फेशियल फीचर्स भी बनाने आने चाहिए हर एक एंगल से, तो उसकी भी अलग से आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई किया था, उसके बाद मैंने इसकी आउटलाइन पर काम किया था, और इसकी ड्राइंग में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये फ्री हैंड पोर्ट्रेट हम बनाते हैं, तो हर एक स्टेज पर हमें अच्छे से ऑब्जर्व और अच्छे से हमें रेक्टिफाई करते चलना होता है अपनी मिस्टेक्स को। तो आप भी जब भी काम करोगे फ्री हैंड पोर्ट्रेट पर, तो सबसे ज़्यादा टाइम अपने इनिशियल स्टेज और ड्राइंग के पार्ट में ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे शेड्स को। तो शेडिंग करने से पहले एक चीज़ समझिए, जो ये ग्रे टोन्ड पेपर है, तो इस पे काम कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्केल बनाया हुआ है पहले का, तो इसमें हमें जो, एक मिनट फोकस नहीं आ रहा है, तो हाँ, ये जो कलर है पेपर का, ये मीडियम टोन हमें मिला हुआ है, तो हमने अब डार्क की तरफ भी जाना है धीरे धीरे, और हमें लाइट की तरफ भी जाना है। ठीक है, और डार्क की तरफ हम जाएंगे ग्रेफाइट पेंसिल से, और धीरे धीरे जब हम लाइट की तरफ जाएंगे मीडियम टोन के बाद, तो हम वाइट पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हमें वाइटनेस, एकदम से हम वाइट नहीं कर देंगे, धीरे धीरे वाइटनेस हमें अचीव करनी है वाइट एरियाज की तरफ वाइट टोन की तरफ जाते हुए। ठीक है, इस तरह से हम शेड्स को समझते हैं। और दूसरा, इसमें हम जब वाइट मीडियम टोन के बाद हम उसके बाद के टोन में जाएंगे, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वाइट के ऊपर तो हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के ऊपर हम वाइट पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है शेड्स करते हुए, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इस एरिया में मैंने वाइट पेंसिल यूज़ करी।
ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रेफाइट पेंसिल से धीरे धीरे इसको लाइट भी किया है, ठीक है, ऐसे, ताकि जो वाइटनेस है वो धीरे धीरे अचीव करूँ, एकदम से नहीं। तो हम वाइट पेंसिल के ऊपर ग्रेफाइट तो चला सकते हैं, लेकिन अगर मैंने ग्रेफाइट चला दिया तो इसके ऊपर हम वाइट पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं इसके बाद, इस टोन के बाद भी ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद वाइट को करूँगी तो वो नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा काम करना है, ठीक है। तो इसी को अब हम पोर्ट्रेट में अप्लाई करेंगे, इन शेड्स को। तो सबसे पहले डार्क एरिया को मैं डार्क करूँगी, और जो ये इसमें जो डार्क एरियाज़ है रेफरेंस में, तो इसमें ज़्यादा डार्क फेस के एरियाज़ नहीं है, ओनली बालों का एरिया है, और बहुत कम लाइट एंड शेडोज़ आप देख सकते हो, शेडोज़ एरिया बहुत कम देख सकते हो इस पोर्ट्रेट में, क्योंकि जो लाइटिंग है वो फ्रंट से आ रही है। तो फेस के ऊपर तो ज़्यादा डार्क एरियाज़ नहीं है, शेडोज़ एरिया नहीं है मीन्स। तो जो भी डार्क एरियाज़ है वो बालों का है, ठीक है। उसके लिए मैंने 8B पेंसिल यूज़ करी है 8 लाइन की पहले, और बहुत ज़्यादा डार्क करने के लिए अब मैं स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ 8B की। तो इस तरह से मैं लेयर वाइज यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो अब मैं फेस के ऊपर शेडिंग करूँगी। सबसे पहले जो फेस के ऊपर ही सबसे ज़्यादा डार्क एरियाज है, जैसे कि आइज़ के पास हो गया, लिप्स के पास, नोज़ के पास, तो अभी तो मैं जस्ट ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, HB की और 2B की पेंसिल मैंने यहाँ पर ली है। तो इससे मैं इसको डार्क कर रही हूँ। और अब फेस पर जहाँ पर भी लाइटिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर मैं वाइट चारकोल का पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको पूरा वाइट कर दूंगी, उसके बाद वाइट को धीरे धीरे डल करूंगी। जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा वाइट को, थोड़ा सा शेड को कम करना होगा, उसके ऊपर मैं ग्रेफाइट जो 2B की पेंसिल है, 4B की पेंसिल है, उसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे वाइटनेस को कम करूंगी। अभी मैंने प्रॉपर इसको वाइट कर दिया है, और अब मैं इसके ऊपर ब्लेंडर टूल से इसको स्मूथ करूंगी धीरे धीरे। और जहाँ पर भी लग रहा है मुझे कि वाइटनेस कम है, तो वहाँ पर ग्रेफाइट, मेरे जो ब्लेंडर टूल के ऊपर ग्रेफाइट पाउडर लगा हुआ है पहले से, तो उसी से मैं थोड़ा सा उसको डल कर रही हूँ। और साथ में 2B की पेंसिल मैंने ली है यहाँ पर ग्रेफाइट की, उसका भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और ब्लेंडर टूल से जो भी शेड मुझे चाहिए उसको मैं निकाल रही हूँ। तो इस तरह से हम काम करते हैं जब हम टोन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब टोन पेपर में थोड़ा सा अलग होता है प्लेन पेपर से, जैसे कि वाइट पेपर पर हम स्केचिंग करते हैं, तो टोन पेपर थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें हमें डार्क की तरफ भी जाना है और लाइट की तरफ के लिए हमें वाइट पेंसिल का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस को कम करते जाना है। तो इस तरह से काम किया जाता है टोन पेपर के ऊपर। तो फाइनली मेरा जो ये पोर्ट्रेट है ये तैयार हो चुका है। आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट वर्क। टेक केयर, बाय बाय।